वेलकम बैक ट्रेडर्स। कल हमने अपने एनालिसिस में जो जो डिस्कस किया था मार्केट में, आज आपको हूबहू उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है। कल मैंने आपको कहा था कि मार्केट में यदि गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन होता है तो पहले मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट में बाउंस बैक आना होगा तो आएगा। कल का लेवल मैंने आपको बताया था, और मार्केट जो ऊपर आ चुका है उसको वापस से एक बार पुश किया जाएगा, उसके बाद नया पुल बनेगा। हुआ यही। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि 47,800 और 700 आपके लिए क्रुशियल पॉइंट होगा। अब कल का वीडियो जाकर देखिए, जो लेवल एग्जैक्टली बताया था सेम उसी लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक लिया है। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही मैंने कहा था कि यहां जैसे ही मार्केट आएगा फिर लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी यहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीमियम के एडजस्टमेंट करना था कॉल का जो बढ़ा हुआ था। 2 दिन कंटिन्यू मार्केट को साइडवेज में रखा गया क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर रखा गया, उसके बाद एक डिप दिया गया। उस डिप देने की वजह से जो कॉल का प्रीमियम था वो कहीं के नीचे आया, और उसके बाद फिर जब लोगों ने पुट की साइड गैप डाउन देख के किया, जैसे प्रीमियम एडजस्ट हुआ उसके बाद फिर यहाँ से फ्रेश बाइंग चालू हो गई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स हमारा ऑलरेडी नीचे था, हमें पता था बाइंग तो आना है, बट एक डिप के बाद आएगी तो ही कॉल के प्रीमियम को एडजस्ट किया जा सकता है। हूबहू वही किया गया। देखेंगे मार्केट गैप डाउन खुला, और जैसे ये लेवल को किया, यहाँ बड़े प्लेयर्स एक्टिव थे। मैंने आपको कहा था इस लेवल से अगर बाइंग स्टार्ट हो जाए जो कि 47,800 700 का लेवल है, तो समझ जाइएगा बड़े प्लेयर्स जो है यहाँ पर लॉन्ग साइड की पोजीशन बना रहे हैं। और आपको स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स ने बता दिया कि मार्केट में यहाँ पर बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए, जो हम बड़े टाइम फ्रेम पर एम पैटर्न को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद फिर मार्केट में कल जब बड़े टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस कर रहे थे, उस वक्त मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से एन पैटर्न बना चुका है, थोड़ा सा और ऊपर जाके एम पैटर्न बनाएगा, उसके बाद नीचे आएगा और फिर यहाँ से जो है कप एंड हैंडल बनाएगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे रिजेक्शन नहीं मिला, और इसी एक ही डायरेक्शन में मार्केट ने यहाँ से शूट दे दिया है। अब ये हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों को देखेंगे, दोनों में सेम सिनेरियो बन रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, या फिर ये जो मूवमेंट आया है ये सिर्फ कल जो बड़े बड़े हमारे ओआई के इंटरेस्ट जो बने थे, हमारे जो बड़े बड़े ओआई बने हुए थे उनकी वजह से, उन नंबर्स की वजह से आया है। सो डेफिनेटली उन वजह से आया भी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट को नीचे लेकर जाने के लिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा थे। बट मार्केट गैप डाउन ही खुल गया। अब यहाँ खुलते ही या तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर ली होगी, या जिन्होंने सेल किया होगा वो अपना बाय करना चालू कर दिए होंगे। तो यहाँ से फ्रेश पोजीशन भी बनी है, प्लस यहाँ पर लोगों ने अपनी जो है शॉर्ट पोजीशन को भी रैप अप किया है, जिसकी वजह से आपको स्टार्टिंग में ही एक अच्छी खासी रैली देखने को मिले। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ये कंटिन्यू होती है और कहां तक जा सकती है, सो देखिए, मैंने बोला था आपको कि निफ्टी 2 बार अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है जो कि 22,700 के आसपास है, राइट। निफ्टी ने एक बार बनाया है जो कि 49,000 का हाई है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अब जो निफ्टी है वो वापस से 49,000 की तरह अप्रोच कर रहा है। बट कंसर्न की क्या बात है? कंसर्न की बात यह है कि आज हमारा जो है वो यूएस का जीडीपी का डेटा आने वाला था, राइट। मार्केट क्लोज होने के बाद वो आ चुका है, और आप जाकर देखेंगे अगर यूएस मार्केट को, तो वहां पर एक बड़ा फॉल आया है, एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बड़े एक्सपर्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि मार्केट में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2.4% से बढ़ेगी यूएस के, राइट। बट ये 2.4% से ना बढ़ के 1.6% से ही बढ़ी है, जो कि एक खराब नंबर माना जा रहा है। इसकी वजह से वहां पर खासा उनके स्टॉक में आप देखेंगे इंडेक्स में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर अभी देखने को मिला है। बट यहाँ पर फिर से दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, अगर यूएस मार्केट में बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहां सेल कर रहे हैं, तो उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट कहीं तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंडियन मार्केट अभी बूम पर है, क्योंकि यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे स्टॉक पे पड़ता है, बट इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ पर बढ़ती है उसकी वजह से, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको चाहिए एक रिलायबल प्लेटफॉर्म, एक रिलायबल मार्केट, एक रिलायबल ग्रोइंग नेशन, जिसमें वो इन्वेस्ट करके अपने अमाउंट को इंक्रीज कर सके। जब यूएस मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो आप देखेंगे कि हमारे इंडेक्स पे भी आता है उसका असर, बट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के चांसेस बनते हैं। अगर हमारे मार्केट को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा गया, सो कल आपको यहाँ पर वापस से बाइंग देखने को मिलेगी, लेकिन उसके पहले एक डिप जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रिसेशन का आया है इसकी वजह से जो प्लेयर्स ने यहाँ पर शॉर्ट करके गए होंगे इस पोजीशन पे, जो है आपको यहाँ से डाउनफॉल आया है जो ये 48,600 का, यहाँ से जिन लोगों ने कॉल को शॉर्ट किया होगा वो कल फिर अपनी पोजीशन को यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और इसका जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से गैप डाउन आपको कल देखने को मिल सकता है। सो हो सकता है कि कल आपको एक गैप डाउन देखने को मिले। देखना ये होगा कि 48,000 तक गैप डाउन वो जाएगा या फिर नहीं जाएगा। 48,000 तक सेलिंग प्रेशर आकर और फिर से मार्केट बाउंस बैक लेने के लिए रेडी रहेगा। सो 48,000 तक यहाँ पर नीचे मार्केट जा सकता है। सो आपको रेडी रहना है कि नीचे 500 पॉइंट्स वापस से एक डिप मिल सकता है। 48,000 या 48,100 के आसपास आपके लिए एक वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपने ऑलरेडी मार्केट में इतने फ्लक्चुएशन चल रहा है तो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड आपको करके नहीं जाना है, स्पेशली जब इंटरनेशनल या फिर ग्लोबली आप कह सकते हैं सेंटिमेंट मार्केट्स के सही नहीं है। अब यहां से देखिए क्या हो सकता है।
मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया, सेम सिनेरियो निफ्टी में भी आपको यहाँ से गैप डाउन देखने को पहले मिल सकता है, और गैप डाउन देखने के बाद निफ्टी में देखिए कल हमने डिस्कस किया था जो लेवल कि मार्केट 22,300 एक क्रूशियल लेवल है, मार्केट ने हूबहू 22,300 से ही वापस यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी है। मैंने आपको कहा था यहाँ मार्केट आता है तो रिवर्सल आपको प्ले करना है। जब ये दो ग्रीन कैंडल बनी थी तो आपको इंडेक्शन मिल गया था, इंडिकेशन यहाँ से कि यहाँ से जब ये रिजेक्शन मिलेगा 22,400 से, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था, या फिर जब ऑल टाइम हाई टूटा तब भी आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, आप कहीं पर भी एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहां से आप रिवर्सल प्ले करना चाहते तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, और वापस जब मार्केट 22,300 पे आया तो यहां से वापस आप रिवर्सल प्ले कर सकते थे। लेवल्स पे एनालिसिस के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन वे में अगर आप ट्रेड करेंगे तो छोटा ही सही बट आपका डे प्रॉफिटेबल रहेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो चीजें आई होप समझ में आई होंगी। यहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि 22,400 जो कि मार्केट का हाई था कल का डे का, वहां पर मार्केट आ सकता है, और यहीं से देखिए एक्चुअल ब्रेकआउट भी है। आप यहाँ पर देखिए कितनी बार, यहाँ पर हर बार मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया है या रेजिस्टेंस लिया है, यहां तक मार्केट आ सकता है। मार्केट अभी के टाइम पे 600 पे चल रहा है, 200 का पॉइंट का फॉल यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि अगर आएगा तो 22,400 आपके लिए अब मेजर बाय का एरिया होगा। तो यहां से आप कॉल को वापस बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अगर इंपैक्ट पड़ना भी होगा यूएस जीडीपी का तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में 12 बजे तक पड़ सकता है, उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बननी स्टार्ट होगी। अगर फ्रेश पोजीशन बननी स्टार्ट होती है तो मार्केट में वापस आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी। बट एक चीज आपको नहीं भूलना है कि 1 बजे के बाद, 1 या 2 बजे के बाद वापस एक शार्प सेलिंग आ सकती है, क्योंकि हमारे वीकेंड्स आ रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड्स, सैटरडे संडे, तो पोजीशन बहुत ज्यादा रैप अप होती है। सो आप कोशिश कीजिए कि अपना ट्रेड हार्डली 1 o'clock या 1 PM तक आप अपना क्लोज कर दीजिए, नहीं 1 o'clock तक तो 2 तक तो कर ही दीजिए, क्योंकि 2 बजे के बाद सडन फॉल वापस आ सकता है। यदि मार्केट में स्टार्टिंग में ही आपको एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट मिल जाता है, सो 2 बजे के समथिंग आपको अगर लगे कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के लेवल पे, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐसे बता रहे हैं कि मार्केट को सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सो उस कंडीशन में आप यहाँ पर पुट के साथ जा सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर एन ऑप्शन बायर। क्योंकि क्या होता है, वीकेंड्स आने से पहले फ्राइडे को जब पोजीशन रैप अप होती है और न्यूज भी कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि वीकेंड्स में अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते और यहीं पर अपनी पोजीशन सेल करने जाते हैं। सो आज जो अच्छा मूवमेंट मिला है उसमें बहुत लोगों ने अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी, स्पेशली रिटेल लोगों ने की होगी। बट कल के सिनेरियो में जब 2 बज जाएगी और हमारे जो वीकेंड्स आ रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एक सेलिंग प्रेशर, तो यहां पर आप एक पुट को प्लान कर सकते हैं। चाहे बैंक निफ्टी और निफ्टी हो, दोनों में सेम सिनेरियो, अगर दिन में आपको इस लेवल पे टच करने को मिलता है मार्केट 22,400, सो यहां से आप वापस से 500 के लिए, 100 पॉइंट्स के लिए बैठ सकते हैं कॉल की साइड। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में भी आपको अगर 48,000 या 48,100 के आसपास कहीं पर यहाँ पर आपको मिलता है ट्रेड, तो यहाँ से रिवर्सल अगर देखने को मिले तो आप यहाँ से वापस से कॉल की साइड बैठ सकते हैं। तब तक के लिए आप वेट कीजिए कि क्या मार्केट गैप डाउन खुलने के आपको यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद रिवर्सल का साइन मिल रहा है नहीं, जैसे रिवर्सल का साइन मिले आप यहाँ से बैठ सकते हैं वापस से अगले 200 पॉइंट के लिए। और फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन मिले आपको, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा सो मार्केट उस गैप को फिल करेगा प्रॉपरली, तो 48,600 तक मार्केट वापस जाएगा। सो यहाँ तक आप जा सकते हो, और यहाँ से अगर आपको लगे कि यहाँ तक मार्केट 2 बज गया है जाने में ही, सो यहां से आप वापस से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया 2 PM के बाद वापस से एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है हमेशा इंडेक्सेस में, स्पेशली फ्राइडे के दिन देयर इज अ मोर चांसेस। सो आई होप यहां से चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऑप्शन चेन पर अगर अपन चलेंगे और यहां पर अगर बात करेंगे, सो यहाँ देखिए मार्केट अभी चल रहा है ऑलमोस्ट आपका 500 to 600 के आसपास। यहां से अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो जितने बड़े बड़े कल 8 लाख 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सब वाइंड अप हो चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट एक डाउन आया, फिर कंसोलिडेट ट्रेंड में रहा और फिर एकदम से ब्रेकआउट दिया, दोनों साइड ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। तो यही होता है जब आप पोजीशन में बहुत ज्यादा खींचातानी हो जाती है किसी एक साइड। अच्छा, ऑलमोस्ट मार्केट 400 पॉइंट नीचे गया, उसके बाद मार्केट 400 पॉइंट से ऊपर आया। मतलब आप देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट को गिराने के लिए बने हैं, इनका जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये एक मेजर आपको यहाँ पर अच्छे मूवमेंट देंगे। और यहाँ पर सिर्फ 400 का आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में, बट ये एक्चुअल में 800 पॉइंट का मूवमेंट है, क्योंकि 400 पॉइंट नेगेटिव में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट दिया है। सो अगर आपने भी 47,600 800 के आसपास से एंट्री ली होती, बहुत अच्छा आज आपका ट्रेड बनता, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। दोनों ही लेवल हमने डिस्कस किए थे, और यही फायदा मिलता है हमारे एनालिसिस का कि हमें लेवल्स पता होते हैं और मार्केट कैसा बिहेव करेगा, तो कहाँ हमें एंट्री एग्जिट डिसाइड करनी है वो पता होता है। सो आई होप यहाँ से चीजें आपको और समझ में आई होंगी। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मुझे समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आ रहा है 48,000 पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 48,000 तक यहाँ पर मार्केट जा सकता है। देखिए 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट अब जो सपोर्ट का काम करेगा वो 48,000 करेगा। इधर साइड देखूं अगर मैं आपको, तो देखिए 48,500 जहां से मार्केट ने आज रिवर्स लिया है, रिवर्स तो मार्केट ने आज 600 के आसपास से लिया, 570 पे क्लोज किया है, बट फिर भी लोगों को ये लग रहा है, जिन लोगों ने इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है, पुट लिया है
48,500 का स्पेशली कॉल लिया, उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर सॉरी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो देखना कल ये होगा कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो इन लोगों ने, जिन्होंने ये इतनी बड़ी पोजीशन यहीं पे बना रखी है, इनका तो डीके होगा ही होगा, साथ में एक अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया 400-500 का, तो इनका कैपिटल तो एक ही दिन में स्वाहा हो जाएगा। सो यही रीजन है कि आपको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मना किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे अपसाइड मार्केट जाने के लिए, तो देखिए 49,000 तक मुझे यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि अगर मान लीजिए मार्केट हमारा ज्यादा नहीं गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलते ही उसमें बाइंग आ जाती है वापस से, तो फिर आज का जो हाई है डे का 48,600, अगर इसके ऊपर मार्केट किसी कारण से निकल जाता है तो फिर आपको अगले 400 पॉइंट 49,000 तक मार्केट जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन कल क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर है, तो गैप अप या गैप डाउन जरूर देखने को मिलेगा। गैप अप होने के चांसेस कम है, गैप डाउन के ज्यादा है। बट अगर गैप डाउन अगर इमीडिएटली बाय कर लिया जाता है तो समझिएगा कि मार्केट में अच्छा ट्रेंड है। तो यहां तक तो 600 तक आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 500 तक। यहां से एक आध बार और रिजेक्शन मिले तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, जैसे ही नीचे आए फिर से यहाँ पे बाई कर लेंगे आप। या फिर अगर आपको सेफ साइड रहना है तो 600 क्रॉस करने दीजिए, 600 क्रॉस करेगा तो फिर आपको 49,000 तक आप ये एक्सपायरी जो आ रही है उसको छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। सेम अगर मैं आपको निफ्टी में बताऊं, सो निफ्टी में भी यही सिनेरियो बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए निफ्टी में हमारा मार्केट जो है वो 22,500 के आसपास है अभी, राइट, 500-550 के आसपास है। यहां पर देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अब निफ्टी में वो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है जो कल बैंक निफ्टी में बना था। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, इधर साइड देखिए कॉल को कितना राइट किया गया, ऑलमोस्ट 6 लाख। मतलब 22,600 मार्केट को क्रॉस करने के लिए एक हर्डल होगा, जो कि कल के लिए सही भी साबित हो सकता है क्योंकि यूएस मार्केट का इंपैक्ट पड़ेगा। बट सेम यहाँ पर ऑलमोस्ट 5.5 लाख के समथिंग लोग यहाँ पर खींचातानी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर गैप डाउन खुलता भी है निफ्टी, सो निफ्टी गैप डाउन खुलते ही उसको बाय कर लिया जाएगा और बाय करके वापस इसी एरिया में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, और मार्केट फिर एक कंसोलिडेट ट्रेंड में हो जाए, रेंज में होकर रह जाएगा 50 to 80 पॉइंट्स के। मुझे ऐसा लगता है नीचे अगर जाएगा मार्केट तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर बाय कर लिया जाएगा। सो एज एन ऑप्शन बायर आपके लिए क्या रहेगा, अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुलता है 400 के पास, सो 400 के पास से आपको वापस बाइंग करना है, जो आपको 500 पे आकर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है वापस 500 या 550, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड ही खींचातानी चल रही है। सो अगले एक दिन दो दिन मार्केट में, दो दिन क्या एक ही दिन बचा है इस वीकेंड में, तो मार्केट जो है कल के दिन साइडवेज में रह सकता है। एक गैप डाउन के बाद जब उस गैप डाउन को बाय कर लिया जाएगा, सो उसके बाद मुझे लगता है ओवरऑल मार्केट जो है वो 80 to 100 पॉइंट्स के बीच में कंसोलिडेट होकर रह जाएगा। स्पेशली 50 to 80 पॉइंट्स मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। सो बैंक निफ्टी में मूवमेंट के ज्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, ज्यादा वॉलेटिलिटी के नजर आ रहे हैं, निफ्टी में थोड़ा सा कम आ रहे हैं। बट डेफिनेटली यूएस मार्केट का इंपैक्ट पड़ेगा, सो देखना होगा कि उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। बट स्टिल मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे यही लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा कम वॉलेटाइल होगा, बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल होगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर ही रहा है, सिर्फ 100 पॉइंट्स और दूर है ऑलमोस्ट। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलिंग ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, अगर आपको निफ्टी में देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर कम बाइंग ज्यादा, और निफ्टी में बाइंग कम सेलिंग ज्यादा देखने को मिलेगा। सो दोनों सिनेरियो यहाँ पर अपोजिट नजर आ रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने बताया आपको 22,400, अगर यहीं पर गैप डाउन खुल जाता है इतना ही, तो 22,300 जहां से आज मार्केट ने रिवर्सल लिया है, इसके पास से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है 500 तक के लिए। और 500 के आसपास आकर आपको वेट करना है कि मार्केट आज के हाई को तोड़े 600 के ऊपर जाए, तो ही आप अपने 650 और 700 जाएंगे, वरना यहां से निफ्टी में लॉन्ग जाना थोड़ा सा टेंशन वाला है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है। सो ज्यादा ऊपर जाने के लिए नहीं है, बट सेलिंग प्रेशर आने के ज्यादा चांस है। सो निफ्टी में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। सो मार्केट को नीचे जाने दीजिए 300, फिर यहाँ से बाय कर सकते हैं। 300 to 500 के बीच की रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर साइड थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, यदि आपको लगता है आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके ट्रेड कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी, और मैंने बहुत सारे सिनेरियो बताए हैं। गैप अप गैप डाउन के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। साइडवेज में रहता है तो जो आपके लेवल्स हैं उन पे काम करिएगा, या तो मार्केट 100 या 200 पॉइंट्स अप एंड डाउन मूव करे, उसके बाद ही अपना ट्रेड डिसाइड कीजिएगा। जहां पर भी आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उनको लेकर, और प्राइस एक्शन को प्लस ग्लोबल सेंटीमेंट को लेकर, विक्स को भी देखिएगा, ग्लोबल मार्केट्स को भी देखिएगा कि हमारा एशिया पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है एशिया के, चाहे वो हमारा हो, जापान का मार्केट हो या चाइना का मार्केट हो। सो आई होप चीजें यहाँ से समझ में आई होंगी। Share with your friends, hit like button if you really like this video, and मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।